अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से मैंने पहले भी गुफ्तगू की है वीडियो लेसन के ज़रिए और आप लोगों से मैंने पूछा भी था कि कोई मुझे टॉपिक बताइए ताकि आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूं। ये मेरा एक्सपेरिमेंट था सवाल पूछने का और आप लोगों से राय लेने का। अ, तो मैं आप लोगों की कुछ बच्चों की राय भी मुझे मिली मौसूल हुई और फिर मैंने ख़ुद भी जज किया जो आप लोगों ने काम उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना शो किया था। तो उस रोशनी में मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि आप लोगों के अंदर सलाहियत तो बहुत है माशाल्लाह से और आप लोग बहुत अच्छा बनाना जानते हैं। लेकिन उसकी आपकी जो सलाहियत है उसमें एक कुछ कमी ज़रूर है, वो है ख़ुद कंपोज़ करने की। मतलब ये कि आप देख कर तो बना लेते हैं, अरेंज किया हुआ वो भी बना लेंगे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि किसी टॉपिक पर आप ड्रॉ करें या पेंट करें, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल पेश आती है। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि वो कोशिश भी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि किस तरीक़े से बनाया जाए। तो वो समझ लेते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉपी करने से मसला हल नहीं हो जाता, आर्ट नहीं सीख जाते, बल्कि जब तक हम खुद कुछ कॉम्पोज़िशन, जैसे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कॉम्पोज़िशन, ये आप लोगों के लिए शायद नया हो या पुराना हो और लेकिन आप इससे मानूस तो ज़रूर हैं, मगर इसके रूल्स से वाकिफ़ नहीं हैं। और मेरा ख़्याल है कि इसके रूल्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी टॉपिक पे काम करते हैं तो ड्राइंग करना हो, स्केच करना हो या पेंट करना हो, तो आप उसके लिए पेपर पे या कैनवस पे पेंट करते हैं या ड्रॉ करते हैं। तो पहले आपको ज़रूरत पेश आती है ड्रॉ करने की। तो ड्राइंग जो है वो बेसिक एलिमेंट है, बेसिक आर्ट का एक बेसिक एलिमेंट है और जिसके बगैर आप आर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस ड्राइंग करने से पहले आपको कॉम्पोज़िशन समझना पड़ेगी कि एक ब्लैंक शीट के ऊपर आप कोई भी एलिमेंट्स आप बनाना चाह रहे हैं किसी टॉपिक के तहत, तो वो किस तरह तरतीब दिया जाएगा। आपको जो बनाने के लिए मुश्किल पेश आती है, वो उस कॉम्पोज़िशन का हिस्सा है जो कि आपकी नॉलेज में नहीं होती। जैसे ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग है और यहाँ पर 3-4 बोर्ड्स आपके सामने साहिल समंदर पर नज़र आ रही हैं। इसको स्ट्रेट नहीं लिया और बिल्कुल सेंटर पे भी नहीं रखा, बल्कि इसे एक ख़ास मूवमेंट में रखा है और उसे जो कंपोज़ किया है उसने और इसके एक फ़्लो बनाया है और इसको इस तरतीब से बनाया है कि ये देखने में अच्छी लग रही है। अब इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा और इसके लिए आप लोगों को मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, वो पहले मुझे करके दिखाइएगा और उसके बाद मेरा आंसर दीजिएगा। तो फिर मैं आप लोगों को नई क्लास शुरू करूंगा आप लोगों की और उसमें आपको कॉम्पोजिशन का सेंस डेवलप करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये बनाना आ जाए कि किसी चीज़ को कैसे कंपोज़ करते हैं। जैसे अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाए और आपको कहा जाए इस टॉपिक के ऊपर आप बनाइए, तो आप कैसे उसको बनाएंगे, और ये बड़ी हेल्प करती है आपकी चीज़ें आपकी आगे फ्यूचर में किसी भी फील्ड में जाने के बाद। तो फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो आपकी जो फ़ील्ड्स होती हैं, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड और आप आर्किटेक्चरल फ़ील्ड और फैशन डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड, इस तरह बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं जिसमें आपको कंपोजिशन से साबका पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं अपने ड्राइंग रूम में और कुछ फ़र्नीचर नया लेकर आए हैं, कुछ पुराना फ़र्नीचर हटाना चाह रहे हैं, उसको अरेंज करना चाह रहे हैं, तो अरेंज करने के लिए बेतरतीबी का शिकार नहीं करेंगे आप उसे, और आप ख़ुद इतना सेंस ऑफ रखते हैं कि अपने ड्राइंग रूम को डेकोरेट करने के लिए आप उसमें जो फ़र्नीचर हैं वो इस सीक्वेंस में रखेंगे कि जो भला लगे, अच्छा लगे और देखने वाले को वो सेटिंग अच्छी लगे। इसी का नाम है कॉम्पोजिशन।
तो कंपोज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके बुनियादी रूल समझते हो। जैसे आपको पता है कि जो आपकी सोफ़ा सेट होता है उसको किस तरह अरेंज किया जाता है, और किसी फ़ानूस को रखेंगे तो कहाँ लगाएँगे, और उस किसी लैंप को रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, टेबल को कहाँ रखा जाएगा, और जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं आपके। और इस एलिमेंट्स को कंपोज़ करने को ही हम कॉम्पोज़िशन कहते हैं। मतलब बैलेंस करने को कॉम्पोज़िशन कहते हैं, तरतीब में लाने को कॉम्पोज़िशन कहते हैं। तो मेरा ख़्याल है इस कॉम्पोज़िशन के वर्ड से तो आप थोड़ा मानूस हो गए होंगे। और ये सिर्फ़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग में नहीं, बल्कि हमारे आर्ट की काफ़ी जो फ़ील्ड हैं उसमें यूज़ होती हैं। जैसे पेंटिंग में, स्कल्पचर में, और म्यूज़िक में, ख़ास तौर पे म्यूज़िक में तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है कॉम्पोज़िशन का। और कॉम्पोज़िशन के बगैर म्यूज़िक होती ही नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको मिसाल दूँ, और जैसे एक तबला है, तो वो कॉम्पोज़िशन नहीं होगा, सिर्फ़ उसे आप उसे उसकी जो ताल है उसके ऊपर कंपोज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें सितार है, और तबला है, और 2-3 और आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसको अगर अगर हम अलग-अलग इंडिविजुअल बजाएँ, तो आपको फ़ील होगा कि ये कोई शोर मच रहा है। आपको इसके अंदर अच्छा या खूबसूरत आवाज़ आपको महसूस नहीं होगी। क्योंकि अलग-अलग अगर ये बजा रहे हैं और एक ही जगह पर आप अलग-अलग अंदाज़ से बजा रहे हैं, तो इसके अंदर एक हार्मोनी नहीं रखी है, और एक सीक्वेंस नहीं रखा है, तो वो इसका मतलब है कि वो वीक है आपकी साउंड के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए। तो इसी तरतीब का नाम कॉम्पोज़िशन है। जब आप इंस्ट्रूमेंट्स की जो इफ़ेक्ट है उसकी आवाज़ का, उसको एक ख़ास तरतीब में लेकर आते हैं, जो कि आपको भली लगती है, अच्छी लगती है, तो उसी को हम कॉम्पोज़िशन कहते हैं। कॉम्पोज़िशन में हार्मनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे हार्मनी आपके रंगों में होगी, और म्यूज़िक में होगी। म्यूज़िक में जो हार्मनी का जो सीक्वेंस है, वो इंस्ट्रूमेंट्स पर बेस करता है, और पेंटिंग के अंदर रंगों पर बेस करता है। अगर रंग जो है वो इस तरतीब में लगाए जाएँ जो कि खूबसूरत लगें, तो इसको हम इसकी हार्मनी कहेंगे। इंशाअल्लाह अब मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा कि कॉम्पोजिशन में क्या पॉइंट्स हैं जो कि आप अच्छी कॉम्पोजिशन बना सकते हैं, और उसको बेहतर कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को। क्योंकि जब तक आप कॉम्पोजिशन को नहीं समझेंगे, मेरा ख़्याल है कि आर्ट की कोई फॉर्म आपको अच्छी नहीं कर सकेंगे, और सिर्फ स्किल तक आप महदूद रह जाएंगे। जो कॉपियर कहलाते हैं, जो सिर्फ कॉपी करते रहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं। और ये बुरी बात नहीं है, कॉपी करना भी ये सीखने का एक पहला स्टेप होता है, कॉपी करना। चाहे वो आप सामने रख के बना रहे हो, या आप किसी तस्वीर से बना रहे हो, किसी भी तरह कॉम्पोजिशन जब आप उसकी नकल करते हैं तो उसको हम कॉपी कहते हैं। तो कॉपी करना बुरी नहीं होती, सीखने का एक स्टेप है। अब आप सेकंड स्टेप पर आप आ जाइए, और बहुत से स्टूडेंट मैंने देखा उनकी स्किल बहुत अच्छी है, और उसकी प्रैक्टिस जारी रखें, और कोशिश करें कि लाइव से करें, सामने अरेंजमेंट करें, उसकी तस्वीर उतारें, मुझे सेंड कीजिए वो तस्वीर भी, और आपने जो बनाया है वो भी। ये 2 तस्वीरें अगर आप मुझे देंगे तो मैं आपको जज कर सकूँगा कि आप में कितनी सलाहियत है, और आपने कितना इम्प्रूव किया है, और उस पे क्या ख़ामियाँ हैं। ये तो आपकी स्किल की बात हो गई। लेकिन इससे आगे मैं एक स्टेप और भी लूँगा आप लोगों के लिए, कि स्किल करते करते बच्चे बोर भी हो जाते हैं, तो उनको कुछ टॉपिक मैं आप लोगों को दूंगा अगली वीडियो लेसन में। आप ज़रूर देखिएगा अगला वीडियो लेसन भी, और मैं उस वीडियो लेसन में आप लोगों को टॉपिक्स दूंगा। उस टॉपिक पे आपको कंपोज करना होगा, पहले स्केच करके, फिर मैं उसकी कलर कंपोजिशन बताऊंगा कि कलर से कैसे कंपोज करते हैं। शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।